ईरान पर ताबड़तोड़ हमले होंगे और ये ईरान की आखिरी रात होगी। कल आपने उनकी प्रेस ब्रीफिंग में यह बात सुनी थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य राजकौल जुड़ रहे हैं। आदित्य, आप इनकी इस बात से क्या मतलब निकाल रहे हैं? क्योंकि कल पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि आज की रात आखिरी रात ईरान के लिए, और अब ये बड़ी धमकी कि एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। जी सुचारिता, बहुत बड़ा जो है बयान डोनाल्ड ट्रंप का आया है ट्रुथ सोशल पे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बहुत बड़ी धमकी जो है ईरान को दी है, सभ्यता खत्म करने की धमकी दी है। और ये धमकी आ रही है कुछ ही घंटों में जो डेडलाइन खत्म होने वाली है उससे पहले। क्या ईरान के ऊपर अमेरिका एक बहुत बड़ा प्रहार करने वाला है? क्या कुछ और ऐसे ईरान के नेता हैं और IRGC के लीडर्स हैं जिनका खात्मा हो सकता है? ये देखना अहम होगा। लेकिन मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है और इसका हिंदी में अगर मैं अनुवाद करूं तो ये कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, यहां पर आप ट्रुथ सोशल पर देख सकते हैं कि एक पूरी सभ्यता आज रात समाप्त हो जाएगी और कभी वापस नहीं लाई जाएगी। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा होगा। हालांकि अब हमारे पास पूर्ण और संपूर्ण शासन परिवर्तन है, जहां अलग अधिक बुद्धिमान और कम कट्टरपंथी सोच वाले लोग प्रभावी होंगे। शायद नहीं, कुछ क्रांतिकारी रूप से अद्भुत हो सकता है, कौन जानता है। हम आज रात जाएंगे जो दुनिया के लंबे और जटिल इतिहास से सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक होगा। 47 वर्षों के जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और मौत अब अंततः खत्म होगा। तो ये सुचारिता जो डोनाल्ड, वो जब ये कह रहे हैं आदित्य 47 years of extortion, corruption and death will finally end, यानी कि वो ईरान को इसके लिए सीधे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं 47 साल का जिस तरह का इतिहास रहा है भ्रष्टाचार का, वो ये भी कह रहे हैं मौत का और एक्सटॉर्शन का। अब ये उनके आखिरी लाइन है, गॉड ब्लेस द पीपल ऑफ ईरान। मतलब वो उनके लिए सीधे सीधे कह रहे हैं कि उन पर ये बड़ा हमला होने वाला है और उन्हें अब भगवान बचाए। ये धमकी भी है और ये आने वाले समय में, मैं आपसे आदित्य ये समझना चाहती हूं, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं आज रात, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। जी, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सभ्यता खत्म कर देंगे पूरी तरीके से ईरान की, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि भगवान जो है ईरान के लोगों को साथ दे, उनको ब्लेस करे। तो इसका मान क्या हम जो है आंकलन लगाएं? आंकलन तो यही होगा कि मिलिट्री ऑपरेशन या तो वो बढ़ाएंगे, ईरान के कुछ ऐसे नेता जो आयतुल्लाह से जुड़े हुए हैं उनको मारा जाएगा, क्योंकि अभी भी मुज्तबा खामेनेई को एक नया आयतुल्लाह बनाया गया है, सुप्रीम लीडर। लेकिन मुज्तबा खामेनेई कभी भी वीडियो के सामने लोगों के सामने नहीं आए हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि मुज्तबा खामेनेई भी मारे गए हों। तो उसके बाद में सुप्रीम लीडर का क्या एक इतिहास रह जाएगा वहां पर? क्या कोई और एक शासन में आएगा? ये देखना अहम होगा। लेकिन ट्रंप के जो बयानबाजी पिछले 24 घंटे से रही है, उन्होंने गाली का भी एक प्रयोग किया ईरान के खिलाफ, और अब ईरान उनका मजाक उड़ा रहा है बार बार। जो मिसाइलें दागी जा रही हैं अमेरिकी बेसों पर और इजराइल में, वहां पर साफ देखने को मिल रहा है कि देखिए आदित्य, मैं ये बताऊं अपने दर्शकों को कि द टाइम्स ने यह भी कहा कि मुज्तबा खामेनेई शायद कोमा में है और कौम में उनका इलाज चल रहा है। ये भी खबरें आ रही है। सब देखिए, मुज्तबा खामेनेई को लेकर अलग अलग तरह की खबरें हैं। वो कहां हैं, वो कैसे नेतृत्व कर रहे हैं, क्या जो भी एक तरह की डील की बात अमेरिका कर रहा है वो कौन कर रहा है अमेरिका के साथ, इसको लेकर बहुत स्पेकुलेशंस है। मैं एक बार जरा बताना चाहती हूं अपने दर्शकों को कि ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का पलटवार क्या आया है। ईरान ने कहा है कि जंग तुमने शुरू की, खत्म नहीं कर पाओगे। हमने पहले भी कहा था, अब दोहरा रहे हैं, हमला हुआ तो अंजाम भारी होगा। ये हमारी चेतावनी नहीं, ऐलान है। तो ये देख लीजिए कि ईरान की धमकी कैसे आई है। ईरान ने इसी पोस्ट पर रिएक्ट किया है।